एक बाज की औसत आयु लगभग 70 वर्ष की होती है, मगर हर बाज के जीवन में लगभग 40 वर्ष के बाद एक ऐसा समय भी आता है जब बाज को लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं और अधिक जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बाज की चोंच आगे से नीचे की तरफ मुड़ जाती है, जिससे कि वह अपने शिकार को नोच कर खा नहीं पाता। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह तेजी से उड़ भी नहीं पाता। उसके पंजों के नाखून भी अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे वह अपने शिकार को भी पकड़ नहीं पाता। एक बाज के जीवन में यह समय एक ऐसा समय होता है जब पंछियों के राजा कहे जाने वाले बाज को भूखों मरने की नौबत आ जाती है। मुसीबत की इस घड़ी में उस बाज के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि वह अपने भारी पंखों को नोचकर खुद को हल्का करे, अपने पंजों के मुड़े हुए नाखूनों को तोड़ दे और अपनी मुड़ी हुई चोंच को भी तोड़ डाले। या फिर वह दूसरा रास्ता चुने और जीते जी खुद को भूख प्यास से तड़फा तड़फा कर मार डाले। दोनों ही रास्ते एक बाज के लिए बहुत ही दुखदाई होते हैं। ऐसे में एक बाज सोचता है कि जिंदगी से हार मानकर मर जाने से अच्छा है कि कष्ट सहकर, दर्द सहकर भी जीने का एक नया प्रयास किया जाए। और यही सब सोचकर एक बाज वह पहला रास्ता चुनता है और इस दर्द भरे क्रियाकलाप से गुजरने के लिए वह एक ऊंची और सुनसान पहाड़ी पर चला जाता है, ताकि कोई दूसरा शिकारी जीव उसका शिकार ना कर सके। फिर उस पहाड़ी पर वह सबसे पहले अपने बड़े और भारी पंखों को नोच नोच कर खुद से अलग कर देता है। फिर वह अपने पंजों के मुड़े हुए नाखूनों को उसी पहाड़ के पत्थरों में रगड़ रगड़ कर उन्हें तोड़ डालता है। फिर बारी आती है उसके चोंच की। फिर वह बाज अपनी चोंच को भी उन्हीं पत्थरों पर मार मार कर उसे भी तोड़ डालता है। दोस्तों, यह सब कहने में जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह सब करने में एक बाज को कई कई दिन लग जाते हैं। बाज के पंजे और उसकी चोंच काफी मजबूत होती है। ऐसे में बाज को काफी दर्द भी सहना पड़ता है और उसकी हालत एक जख्मी पंछी की तरह हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में एक बाज को लगभग 6 महीनों का वक्त लग जाता है। इन दिनों में उसे कई कई दिनों तक भूखा और प्यासा भी रहना पड़ता है। हद से भी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है, मगर एक नई जिंदगी की उम्मीद में ही वह बाज इस बुरे दौर को भी पार कर लेता है। और 6 महीने के बाद उस बाज का एक बार फिर से होता है पुनर्जन्म, क्योंकि उसकी टूटी हुई चोंच और टूटे हुए पंजे बढ़कर फिर से नुकीले हो जाते हैं और अब तक उसके शरीर पर फिर से नए पंख भी उग आते हैं। एक बार फिर से पंछियों का राजा अपने इस नए रूप के साथ अपना नया जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इसी नए रूप के साथ वह अपनी 70 वर्ष तक की जीवन यात्रा पूरी करता है। मगर क्या हम इंसान भी ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि हजारों लाखों लोगों के जीवन में भी ऐसा ही वक्त आता है। शायद आपके भी जीवन में ऐसा वक्त आया हो जब हमें लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो ऐसा कोई भी रास्ता ही नहीं बचा है जिससे कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। कुछ लोगों को उनके बिजनेस में नुकसान हो जाता है, तो वहीं कुछ लोगों का तो पूरा बिजनेस ही डूब जाता है और फिर उन्हें लगता है कि अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है। चारों तरफ अंधकार सा छा जाता है, समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। कुछ लोगों के एग्जाम में अपेक्षाकृत कम नंबर आते हैं या फिर एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। और कुछ लोग तो इतने बड़े मूर्ख होते हैं कि अगर उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दे दिया, तो उन्हें लगता है कि अब तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। सभी की सिचुएशन अलग होती है, सभी लोगों के सोचने समझने की डेफिनेशन भी अलग होती है और इन्हीं सब अवसादों के चलते तनावग्रस्त होकर कुछ लोग तो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कुछ लोग तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, अपना जीवन खुद अपने ही हाथों खत्म कर लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है।
जब तक आपकी रगों में रक्त का संचार हो रहा है, आप कभी भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल उसी बाज की ही तरह। मैं जानता हूं कि फिर से एक नई शुरुआत करना आसान नहीं होगा। दर्द सहना पड़ेगा, तकलीफें उठानी पड़ेगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। मगर क्या हुआ? करो फिर से जीरो से शुरुआत। सहो दर्द और तकलीफ। संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है ना, तो करो फिर से संघर्ष। किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? इंसानों को छोड़ो, मुझे आप इस धरती का सिर्फ एक ऐसा जीव बता दीजिए जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता। सिर्फ एक ऐसा जीव। सभी जीव संघर्ष करते हैं, सभी जीव मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और अपने एक नए और सुंदर जीवन की तरफ अग्रसर होइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।